नेक्स्ट है कि जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। समाजशास्त्र का उद्भव यानी कि उसका जो विकास हुआ, उद्भव हुआ, वो उसकी जो स्थापना हुई उसका श्रेय भी जनसांख्यिकी को जाता है। 18वीं शताब्दी में यूरोप में दो घटनाएं घटी थी। एक क्या था कि वहाँ पर राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और दूसरी थी आंकड़ों से संबंधित जनसांख्यिकी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलकर जो यही सारी भूमिका थी ये किससे जुड़ गई? समाजशास्त्र से। उदाहरण के लिए अगर हमें जनसंख्या से संबंधित कोई प्रबंध करना है तो हमें जनसांख्यिकी पता होनी चाहिए, जनसंख्या की गिनती पता होनी चाहिए। अगर पुलिस का, कानून का, कृषि, आर्थिक नीतियाँ, टैक्स, नगरों का शासन, इन सब का अच्छे से चलाना है तो हमारे पास गिनती होना जरूरी है। किसकी? जनसांख्यिकी की। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य के कार्यकलापों के लिए नए और बराबर विस्तृत होते क्षेत्र के लिए जनसांख्यिकी आवश्यक महसूस की गई। ठीक है, सबसे पहले जनसांख्यिकी जो है वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में ये हमारे सामने आई। अमेरिका की 1790 की जनगणना, जो अमेरिका में 1790 में थी, वो जनगणना पहली जनगणना थी। उसके बाद इस पद्धति से यूरोप में भी काफ़ी बार जनगणना की गई। भारत में अंग्रेज़ों ने ये सबसे पहली बार जनगणना कराई थी। याद रखना है, छोटा क्वेश्चन है, 1867 और 72 में। इसके बाद 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती आ रही है अब तक। अभी हमारी लास्ट जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 2011 में। और 1951 से लेके अब तक 7-10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। जो भारत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा काम है उसका जनगणना का। चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन चीन जो है वो टाइम पे इसको नहीं करवाता, कभी करवाता है कभी नहीं करवाता। भारत में हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है।